आपने सुना है कि नहीं या जाना है कि नहीं, ये नाम जो लिखा है साहब श्री हरिनानंद जी, ये प्रारंभिक समय में जब साहब ने शिव की बात शुरू की थी तब उन्होंने अपना नाम भी नहीं लिखवाया था। जानते हैं क्यों नहीं लिखवाया था? क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि मेरी मनसा एक ही है कि लोग शिव से जुड़े। मैं अपना नाम भी क्यों दूं? मैं अपना नाम भी दूंगा तो लोग मुझसे न जुड़ने लगे। मैं चाहता हूं महादेव से जुड़े। महादेव तो कभी जाएगा नहीं ना, महादेव तो हमेशा रहेगा। तो लोग महादेव से जुड़ेंगे, शिव जैसा होंगे, शिव ही होंगे। कोई गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है। फिर जगत है, दुनिया है, कुछ लोग जुड़ने लगे, कुछ लोग शिव से बनने लगे। तो धीरे धीरे भीड़ बढ़ी, लोग बढ़े। जब लोग बढ़े तो साहब ने जो लोग उनसे मिलने आते उनसे ये अनुरोध करते कि आप मेरे इस संदेश को, चूंकि अकेला मैं कितना जा पाऊंगा, कितना काम कर पाऊंगा, कितने लोग बहुत हैं और मैं अकेला हूं शरीर में, तो मैं कितना जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आप भी जाकर अपने अपने गांव, अपने शहर में मेरे इस संदेश को लोगों तक पहुंचाइएगा। लोग गए, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, फिर भारत के सभी राज्यों में जो गए तो सबने साहब के इस संदेश को सुनाया। लेकिन बाद में साहब ने कहा कि मैंने देखा कि मैंने कहा 3 तो कोई जाता है तो जाते जाते या तो उसमें 3.5 हो जाता है या उसमें 2.25 हो जाता है, या तो उसमें कुछ बात घटा देते हैं लोग या फिर अपने तरफ से कुछ जोड़ देते हैं। जैसे बहुत सारी बातें हैं वैसी। जब बार बार उन्होंने देखा कि यही हो रहा है कि मैंने जितना कहा है, मेरे गुरु शिव ने जो मुझको कहा, मैंने भी सबको सिर्फ वही कहा, लेकिन मैंने जिन लोगों से कहा वो जो अब जाने लगे क्षेत्रों में, तो जाते जाते मेरे इस बात का रूप ही बदलने लगता है। वहां पहुंचते पहुंचते बात ही बदल जाती है। तब उन्होंने इसका एक उपाय खोजा। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आविष्कार तब होते हैं जब हमको किसी चीज की जरूरत महसूस होती है। पहले प्राचीन समय में यहाँ से हजारों मील की दूरी लोग पैदल ही तय करते थे। फिर लगा कि कुछ और उपाय किया जा सकता है क्या, तो डोली बनी जिसपे दुल्हन विदा होती थी डोली में बैठकर, यानी पैदल नहीं चलना पड़े। फिर बैलगाड़ी बना, फिर धीरे धीरे गाड़ियां बन गई, आज हवाई जहाज और रॉकेट है। यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब जैसी जरूरत होती है तब वैसा काम करना पड़ता है। साहब ने कहा कि मैंने शिव को भी विवस्था में ही गुरु बनाया था, और गुरु बनाकर जब लोगों के बीच कहना शुरू किया तो एक दिन मुझको विवस्था में ही अपना नाम भी उस पर लिखना पड़ा, क्योंकि अगर मैं नहीं लिखता तो लोग अपना अपना नाम लिखना शुरू कर चुके थे। यानी उन्होंने एक पंपलेट छपवाया जिसको मोड़ा जाता था, उस पर लिखा होता था ऊपर हमारे गुरु शिव शिष्यानुभूति। और एक पतले से कागज में, क्योंकि पैसे बहुत कम थे, उतना था नहीं, थे तो डिप्टी कलेक्टर, लेकिन आपने उनके जीवन को जो सुना होगा तो जाना होगा कि 15 और 20 तारीख होते होते माँ नीलम आनंद, खुद राज परिवार की बेटी, कोई वैभव की कमी नहीं, लेकिन एक ईमानदार अफसर के साथ उनका जीवन बीत रहा था और वो भी शिव के शिष्य हो गए, तो और ईमानदारी और बढ़ ही गई, जो थी और गहरी हो गई। तो स्वाभाविक है कि पैसे सीमित थे, 15-20 तारीख तक सब पैसे खत्म हो जाते, उसी में जीवन चल रहा था। तो साहब ने बड़े मुश्किल से कुछ पैसे बचाए और लिखा उस पे जो उनकी अनुभूति थी अपने गुरु के लिए, शिष्यानुभूति, जो आज भी छपवाई जाती है हजारों हजार की संख्या में। और उस पे उन्होंने अपना नाम लिखा, हरिंद्रानंद। प्रस्तुति दीदी नीलम आनंद। किसके द्वारा ये प्रस्तुत किया जा रहा है? तो दीदी नीलम आनंद के द्वारा किया जा रहा है। फिर उन्होंने उन लोगों का सहारा लिया जो जा रहे थे, उनकी बात को लेकर, और इस कागज को दिलवाया कि आप जो जाते हैं दूसरों के पास, तो जो मैंने छपवाया है वही बताइएगा दूसरों को, फिर इसके अलावा कुछ और मत बताइएगा। तो धीरे धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ी। लोगों ने स्वयं पढ़ा कि ये साहब हरिनानंद जी जो हैं वो क्या कहते हैं। तो उस समय साहब ने लिखवाया, एक जो स्लोगन था, एक वाक्य था
जो पहले के गुरु भाई गुरु बहन होंगे तो उन्होंने पढ़ा होगा। शुरुआती दिनों में साहब ने लिखवाया, शिव आज भी गुरु हैं, मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है। उन्होंने ये नहीं कहा कि शिव गुरु हैं, आप भी शिव को अपना गुरु बनाइए। उन्होंने ये लिखा उसमें कि मैंने परीक्षा की है, कि शिव आज भी गुरु हैं, आपकी परीक्षा भी प्रार्थनीय है। यानी आप मेरे बोलने से सिर्फ मत मान लीजिए, आप अपने मन को खोजी बनाइए, खोजिए सचमुच में है भी कि नहीं है। जैसे मैंने खोजा था, जैसे मैंने जाना था, आप भी परीक्षा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं तीनों सूत्रों का सहारा लेकर। तीन सूत्र करिए, इसके लिए कहीं जाने की जरूरत है नहीं, आप जहां जैसे हैं वैसे ही करिए और देखिए कि शिव सचमुच में गुरु हैं कि नहीं। अगर शिव गुरु हैं तो आपके जीवन में अनुभूति होगी, आपके जीवन में परिणाम आएंगे और परिणाम आए, ऐसे ऐसे परिणाम आए जो आज भी गुरु भाई गुरु बहन जब बताते हैं तो हम लोग विश्वास नहीं कर पाते, हमको लगता है अविश्वसनीय है ये, सचमुच ऐसा हुआ होगा क्या? साहब के पूजा घर में सचमुच में बेलपत्र की बारिश हुई? क्या साहब के उस पूजा घर में चावल पे संदेश आए? कितने लोगों के मन में ये भी संशय पैदा होता है। लेकिन साहब ने जब लिखा अपनी पुस्तक को, उसमें उन्होंने लिखा कि मेरे जीवन में घटी घटनाएं आपको अविश्वसनीय प्रतीत होंगी, लेकिन ये सचमुच में घटित हुई हैं, क्योंकि घटा मेरे साथ है तो मैं जानता हूं ना कि हुआ है कि नहीं हुआ है। आप तो दूर से सुन रहे हैं, जिसका हाथ आग से जला है वो न जानता है कि हाथ जला कि नहीं जला। फिर जीवन आगे बढ़ा, शिव शिष्यता और व्यापक हुई और बढ़ी। अब वो जिला राज्य से बाहर जा चुका था, अब वो भारत देश से भी बाहर जा चुका, अब वो नेपाल जैसे देश में तेजी से बढ़ रहा था। और उन्होंने तब अलग अलग भाषाओं में 3 सूत्रों को छपवाया। कभी कभी आपने देखा होगा कि 3 सूत्र के कार्ड छपे होते हैं, कभी कभी उसमें यहाँ जैसे गुजरात में है तो एक तरफ हिंदी में और एक तरफ गुजराती भाषा में लिखा होता है तीनों सूत्र, लेकिन उसके नीचे लिखा होता है कि किसकी कही हुई बात है। ये इसलिए लिखा होता है ताकि लोग जाने कि ये किसने कहा है। अब हम भी देते हैं किसी को 3 सूत्र का कार्ड, आप भी देते होंगे। स्वाभाविक है, जो सामने रहता है आदमी उसको पकड़ता है, प्रत्यक्ष को ही पकड़ने का स्वभाव है हमारा, लेकिन जो सामने नहीं है हम उसको नहीं पकड़ पाते। मन से पकड़ने की बात कही उन्होंने। महादेव को भी मन से ही पकड़िएगा और जिसने ये संदेश भेजा है उसको भी मन से ही पकड़ पाइएगा। कोई भी जिसको आप अपना बनाते हैं वो शरीर से भी नजदीक हो या दूर हो या नहीं हो, लेकिन मन से ही उससे मिला जाता है। गुरु भी अगर शरीरधारी होंगे तब भी शिष्य अगर अपने मन को गुरु के मन से नहीं मिलाएगा तो उस गुरु से भी कुछ ज्ञान वो प्राप्त नहीं कर सकता। साहब ने फिर ये बातें आगे बढ़ाई और शिष्यानुभूति बाद में किताब की शक्ल में, किताब के रूप में, छोटी सी किताब के रूप में छापी गई। स्वाभाविक है, सन 1990 से ये किताब लोगों को मिल रही है, लेकिन इस किताब का मूल्य पैसे में साहब ने कभी नहीं लिया। किताब छपने में पैसे लगे। साहब ने कहा कि लोग समझते हैं कि मैं मूर्ख हूं क्या मुझको किताब लिखने नहीं आती, लेकिन जब जरूरत नहीं थी तो नहीं लिखा, जब जरूरत हुई तो लिखा, जब जरूरत हुई तो लोगों को दिया। कब दिया, कब छपा ये? जब अधिकांश जगहों पे लोगों ने शिव चर्चा स्थलों पे अपनी अपनी किताब छपवा के बांटनी शुरू कर दी, बेचनी शुरू कर दी। क्या बेचा उसमें? किसी ने उसमें नाग नागिन की कहानी छाप दी, किसी ने जीवन में घटी कुछ दूसरी बातों को छाप दिया, किसी ने ये छापा कि अगर 10 कॉपी और खरीद के बांटिएगा तब शिव का शिष्य होइएगा। अब देखिए, गंगा पावन है, चल रही है धरती पे, लेकिन इस पावन गंगा में, इस पावन जलधारा में रास्ते की गंदगियां भी अब धीरे धीरे शामिल हो रही हैं। तब साहब ने विवश होकर कहा कि शिष्यानुभूति को अब हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में छपवाना पड़ेगा और लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा ताकि लोग सही चीज को समझ पाए। काम बहुत बड़ा था, इसके लिए एक व्यवस्था मांग थी। बिना व्यवस्था के, बिना किसी व्यवस्था रहित इस काम को किया नहीं जा सकता था और लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। सन 2007 में
उन्होंने एक संस्था और 2 न्यास की स्थापना की। लेकिन उन तीनों का मूल उद्देश्य उन्होंने साफ लिखा, इस सब का मूल उद्देश्य एक ही होगा, क्योंकि व्यक्ति का भी मूल उद्देश्य एक ही होगा, उनकी बनाई हर चीज का मूल उद्देश्य एक ही होगा। शिव के गुरु स्वरूप की जन जन में व्याप्ति हो। शिव गुरु है, ये लोगों तक पहुंचे। कालांतर में उनके द्वारा और भी पंक्तियां कही गईं, जिसमें उन्होंने कहा कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। उन्होंने कहा जगत गुरु शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं, वो जगत का गुरु है लेकिन आपका अपना हो सकता है। इसका आह्वान भी किया। और एक कार्यशाला जो संगोष्ठी के रूप में चल रही थी रांची में कुछ वर्ष पहले, उस दिन साहब ने एक और वाक्य कहा। जब संगोष्ठी खत्म हो गई और मंच से साहब उठे तो उन्होंने सामने हॉल में बैठे सभी लोगों की तरफ देखा और कहा कि क्या आप लोगों को मुझसे कुछ और कहना है, क्योंकि सालों से मैं सुन ही रहा हूँ, सालों से लोगों से मैंने कहा शिव को अपना बनाओ, शिव को अपना बनाओ, लेकिन सब अलग अलग कामना लेकर मुझ तक आते रहे। आज भी अगर आपको कुछ कहना है तो कहिए, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, सब मौन थे। साहब ने खड़े होकर चलते समय लोगों की तरफ देखकर कहा, लेकिन मुझको एक बात कहनी है। हम लोग जो वहां उपस्थित थे, हम लोग सारे लोग साहब की तरफ देखने लगे। साहब की आंखों में उस समय एक ऐसा भाव था, अद्वितीय, अप्रतिम, जैसे वो सबको अपनी तरफ खींच रहे हो। और उन्होंने कहा कि मुझको कहना है आप सबसे, आओ चले शिव की ओर। बाद में उन्होंने इसकी व्याख्या की। उन्होंने कहा ये मेरी आवाज नहीं है, ये सिर्फ मेरी आवाज नहीं है, ये जन जन की आवाज है, हर व्यक्ति की आवाज है कि चलना कहाँ है। तय किया तुमने, चलना तय कर लिया है, मंजिल पता है, तो कहाँ दूसरी तरफ हम भटक रहे हैं और कब तक भटकेंगे। इसलिए अब छोड़ो, जो हुआ बहुत कुछ हुआ, क्या क्या न हुआ, अब तो चलो, आओ चले शिव की ओर। आज ये हम सबका एक स्लोगन ही है, हम हर जगह लिखते हैं, बोलते हैं कि छोड़िए ना। जब कोई कहता है कि अमुक ने ये कहा, अमुक ने ये कहा, तो मुझको याद आता है कि साहब ने कहा कि अगर सुनने लगोगे तो सबकी बात सुननी पड़ेगी। अगर वो महादेव जानना चाहे तो उसको वो जान सकता है कि जीवात्मा 10,000 साल बाद भी क्या सोचेगी, ये भी महादेव को पता है। और मैं, मुझसे कहते हैं तो मैं अगर जानना चाहूं तो मैं ये भी जानता हूं कि किस करवट आप सोए, अगला कदम आपका क्या होगा। मैं शिव का शिष्य हूं तो क्या मैं नहीं जानता ये, लेकिन मैं जानना नहीं चाहता, क्योंकि जैसे ही मैं ये जानने लगूंगा फिर इसका अंत नहीं होगा। तो मैं या तो शिव को जानूं या तो दुनिया की बात को जानूं, क्या जानूं। तो उन्होंने कहा कि आपसे भी सबसे यही कहता हूं कि जानना है तो महादेव को जानो, सुनना है तो महादेव को सुनो, देखना चाहते हैं तो महादेव का आभास करिए, एहसास करिए, और बाकी तो जगत में आप अपने जीवन को जीने के लिए बहुत कुछ करते हैं। शिव चर्चा स्थलों पे या कोई शिव का शिष्य अगर रास्ते में जाता है, वो लोगों से अपने महादेव की महिमा का गान करता है। इसीलिए उन्होंने शिव की चर्चा को हाईटेक पूजा कहा, एक ऐसी पूजा जो पूजा घर में हम नहीं कर रहे, लेकिन वो पूजा जगत में कर रहे हैं। हर व्यक्ति से बात करता है, कहता है मेरे गुरु महादेव तो इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। अरे भैया आप मानिए ना, परिणाम देते हैं। आपका भरोसा उसको भरोसा दिलाता है, क्योंकि अगर आपके दिल में वो बात नहीं होगी तो आप दूसरे में ये बात पैदा कर ही नहीं सकते। जो आपके दिल में होगा वही आप दूसरे में भी पैदा कर सकते हैं। आपके दिल में नफरत है, आप दूसरे को क्या दीजिएगा। आपके मन में अंधेरा है, आप दूसरे के घर में रोशनी लेकर कैसे जाइएगा। लेकिन अगर आपके हाथों में जलता हुआ दिया है, रोशनी है, उजाला है, और आप किसी के अंधेरे घर में प्रवेश किए हैं, तो उसके घर में आप क्या लेकर गए हैं? रोशनी ना, उजाला। महादेव की बात करने वाले लोग जो चलते फिरते मंदिर की तरह हर जगह अपने गुरु की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो दिखते तो साधारण हैं, दिखते तो ऐसे हैं जैसे इनको कुछ आता ही नहीं है। कोई कहता है मैं अनपढ़ हूँ, कोई कहता है मैं अज्ञानी हूँ, और साहब कहते हैं अरे ये तो सबसे सुंदर बात है, क्योंकि ये समझ लेना कि मुझको कुछ नहीं आता है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है।
यही सबसे बड़ी बात है जो शिव भाव पैदा कर सकती है। मन खाली होगा तब न उसमें महादेव आएंगे। मन में कचरा बैठा के उसमें महादेव को हम कैसे बुलाएं? तो जहाँ महादेव को बुलाते हैं वहां से तो कचरा साफ करते हैं। इसी मैदान में आज शिव गुरु की बात हो रही है। क्या ये मैदान इतना साफ रहा होगा? आप ही गुरु भाई गुरुवानों ने मिलकर इसको साफ किया होगा। किस लिए? कि मेरे गुरु शिव की बात होगी। मेरे गुरु शिव की बात होगी तो मैदान को साफ कर दिया, लेकिन मन को कब साफ करेंगे? किसका इंतजार है? साहब ने तो किया और हमको आपको भी कहा कि जगत में रहो लेकिन जगत के बन के मत रह जाना। जीवन कब खत्म होगा कोई नहीं जानता। विश्वास तो करना ही पड़ता है किसी पे भी। सामने वाले की मनसा क्या है इस पे आपका कोई इख्तियार नहीं, आपका बस नहीं, लेकिन आपके मन में क्या है इस पे आपका बस है। दुनिया में तो हर जगह कुछ धोखे मिलते हैं, कुछ प्रेम भी मिलता है, कोई ठगता है, कोई साथ भी देता है, हर जगह। लेकिन आप भरोसा करते हैं, आप शिव मंदिरों में जाते हैं, आप उसमें दान पात्र में पैसे डालते हैं, आप सोचते भी नहीं किसका क्या होगा। आपको क्या पता? क्योंकि वहां आपने विश्वास किया, आपने महादेव को देखा, आपने ये नहीं देखा कि वहां कौन कौन बैठा था, क्या क्या किया। क्योंकि आपके मन ने महादेव के लिए कुछ करना चाहा है, कुछ करना चाहा है। तो जरूरी नहीं कि वो पैसे से किया जाता है। बहुत लोग को मैंने देखा कि वो झाड़ू उठाकर वहां पे सफाई ही करने लगते हैं, कि कुछ सेवा ही कर लेते हैं। सेवा यानी समर्पण। सेवा तभी आप कर सकते हैं किसी की जब समर्पण हो, झुकने की विधा हो। हम झुकेंगे तभी ना झाड़ू उठा पाएंगे, तभी ना झाड़ू लगा पाएंगे। झुकेंगे ही नहीं तो कैसे होगा ये? यानी अगर शिव के लिए कोई चलता है तो वाला, अगर दोनों का मन शिव के घेरे में ना हो, शिव की परिधि में ना हो, तो न तो वो बोल पाएगा न तो वो सुन पाएगा। आप यहाँ बैठे हैं, आप बात सुन रहे हैं, साहब की ये बात है, हम लोग बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। अगर आपका मन इस बात पे ना हो तो कितनी भी सुंदर बात हो, शरीर से सामने रह के भी आपके मन में वो नहीं जा पाएगा। आप किसी से बात करते हैं महादेव की और वो रुक जाता है, रुक जाता है यानी ठहर जाता है। आप सोचते हैं कि हम में कुछ बात है, बात तो महादेव में है। आपने नाम किसका लिया? आप नाम अपना लेकर देखिए तो, कि रुकिए भैया हम कमलावती, हम अपनी बात आपसे कुछ करना चाहते हैं। नहीं रुकेगा, कहेगा आप कौन, हम आपको पहचानते भी नहीं हैं। लेकिन जैसे ही आपके मुख से निकलता है कि भैया रुकिए थोड़ा महादेव की बात कहनी है आपसे, महादेव की बात, मतलब वो रुकता है। उसको लगता है कि महादेव की क्या बात करनी है इसको। सामने वाला कोई पुजारी तो है नहीं, कोई पंडित या गेरुआ कपड़ा पहने हुए तो है नहीं, एकदम सामान्य वेशभूषा में खड़ा ये व्यक्ति मुझसे महादेव की क्या बात करेगा। तो उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा होती है। जिज्ञासा, आकर्षण महादेव का काम कर रहा है। महादेव का नाम सुना उसने, हो सकता है उसको विश्वास हो सकता है वो विश्वास ना करता हो, लेकिन ये रुक गया। वो आपने उससे बात कही, अब आपने ये समझाने में अपनी सारी ऊर्जा लगा दी कि महादेव गुरु हैं, आप भी मान लीजिए महादेव गुरु हैं। 3 सूत्र करने से आपके गुरु सचमुच में हो जाएंगे भैया, आप विश्वास कीजिए ना, हो जाएंगे। आप करके तो देखिए ना। देखिए, आप विश्वास उसको दिला रहे हैं, लेकिन विश्वास आपके मन में गहरा हो रहा है। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, हम सभी के साथ ऐसा होता है कि जब हम लोग शिव चर्चा करते हैं या शिव की बात करते हैं किसी से, तो सामने वाला तरह तरह के प्रश्न पूछता है, ऐसी ऐसी बात पूछता है। कोई कहता है महादेव का गुरु कौन है बताओ, कोई कहता है नमः शिवाय क्यों करें, ओम नमः शिवाय क्यों नहीं करें, कोई कहता है भगवान तो है ही, गुरु क्यों बनाए। यानी सबके प्रश्न अलग अलग आने लगते हैं। उसके मन में कौतूहल है, वो आपसे जानना चाहता है। अब स्थिति ये है कि इन प्रश्नों का उत्तर मान लीजिए हमको भी नहीं आता है, लेकिन किसी ने पूछ दिया है। आपके जीवन में ये घटित हुआ होगा जरूर, क्योंकि ये बातें सभी शिव शिष्यों के जीवन में घटित होती हैं। आपके मुंह से आपने महादेव से, आपका शरीर पसीने पसीने हो गया होगा, मुंह एकदम सूख गया, क्या बोलेंगे हम। तो महादेव से दया मांगी है आपने, पता नहीं महादेव क्या पूछेगा। ये पूछ दिया है, अब तो पूछ दिया है तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा। यहाँ तो महादेव की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, आपने महादेव की बात की है, प्रश्न का जवाब तो देना ही पड़ेगा। और आप खुद, आप ही है वो,
खुद ऐसी जिज्ञासा का उत्तर देते हैं कि उत्तर देने के कुछ देर के बाद आप सोचने लगते हैं कि ये प्रश्न जो था इसका उत्तर हमको आता कैसे था, ये तो हम पढ़े ही नहीं थे कहीं, ये तो हम सुने ही नहीं थे कहीं। और आपने जो उत्तर दिया सामने वाला उसी से संतुष्ट हो गया, बोला हाँ हाँ समझ गए समझ गए समझ गए, ठीक है महादेव मेरे गुरु होंगे, ठीक है हम करेंगे, समझ गए। आप खुद आश्चर्य में है कि वो समझा कैसे, आप खुद आश्चर्य में है कि मैंने समझा कैसे लिया। ये किसकी ऊर्जा काम कर रही थी जिसने आपसे बुलवाया? ये कौन है जो बोलता है आपके माध्यम से, सबके माध्यम से? ये कौन है?